हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वो बहुत ही खुश होंगे और थोड़े से टेंशन में भी होंगे। अब टेंशन किस बात की है? टेंशन इस बात की है कि आपका स्टेम का रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। मन में बहुत सारे ख्याल घुमड़ते हैं, बहुत सारी चिंताएं भी हो जाती है। पर छोटे बच्चे हो ना, तो चिंता मत रखो, यानी कि टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि यूनिक क्लासेस का नारा एसओसी हमारा है और उसको करके भी दिखाएंगे हम सभी। अब देखो यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आपका जो स्टैम्प का जो रिजल्ट है वो कब आने वाला है, तो खुफिया एजेंसी, जैसे मैंने बोला ना, मेरे पास खुफिया एजेंसी में पता कर रही हूँ। तो अभी बताऊंगी मैं, उससे पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि ये वीडियो मुझे दोबारा क्यों बनानी पड़ रही है। कुछ बच्चे कहेंगे दीदी ये तो वीडियो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो ये दोबारा बनाने की क्यों जरूरत पड़ी है। इसके पीछे एक रीजन है बच्चों, आप सभी का ही एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। वो ये रहा है कि मेरे जो छोटे भाई बहन है वो समझ नहीं रहे हैं। वो बार बार मुझे जो है यही कमेंट करे, दीदी स्टैम्प का रिजल्ट, स्टैम्प का रिजल्ट, स्टैम्प का रिजल्ट। और भाई इतनी कमेंट देखने के बाद मुझसे तो नहीं ठहरा गया। मुझे लगा कि बच्चों तक वो पहुंच नहीं हुई है। सही में सीरियसली मुझे लगा। मैं व्हाट्सएप जो ग्रुप पे अपने जो बनाए हुए हैं वो देख रही हूँ, चाहे जो मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ वो देख रही हूँ, चाहे मैं यूट्यूब जो कमेंट सेक्शन है वो देख रही हूँ। सभी की एक ही चीज डिमांड है, दीदी स्टेम के रिजल्ट भी बना दो। कल जैसे मैंने डाला था ना वो राउंड 2 का रिजल्ट लेकर, उसमें मैंने बताया था हाई 21 है, पीवीए है, ह्यूमैनिटीज है, उन सबके रिजल्ट के बारे में मैंने वहां पे डिस्कस कर लिया। अब उन पर कमेंट क्या आ रही है, दीदी स्टेम के रिजल्ट के बारे में भी बता दो। तो देखो सुनो ध्यान से, मेरी बातों पर फोकस करना पड़ेगा। अब जो मेरी बातें हैं, जैसे मैंने बोला खुफिया एजेंसी है, तो उस खुफिया एजेंसी की बातों पर भी तो फोकस करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी करते चलोगे और हो जाएगा, नहीं भाई, हमारी बातों पर आपको जो है फोकस भी करना पड़ेगा। अब देखो, जैसे कि मैंने कहा आप सभी से कि जो स्टैम्प का रिजल्ट है वो आपका राउंड 2 तो नहीं होने वाला है स्टैम्प के रिजल्ट में। सबको पता है ये बात कि राउंड 2 जो है स्टैम्प के रिजल्ट में नहीं होगा। अब जो बात निकल के आती है कि राउंड 2 नहीं है तो राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। बिल्कुल राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। अब जो राउंड 1 का जो रिजल्ट है उसमें क्या दिक्कत रहेगी आप सभी की, जस्ट अ सेकेंड, ये कैमरा में लगा लेती हूँ। उसमें पता क्या दिक्कत होने वाली है, उसमें ये दिक्कत होने वाली है कि आप सभी का जो आप सभी सोच रहे हैं ना कि स्टैम्प का जो रिजल्ट है सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि उसका तो कोई राउंड होना नहीं है ना, तो राउंड 1 होना है ना ही राउंड 2। राउंड 1 तो मतलब हो चुका है ना, अब तो कुछ नहीं होना। तो सबसे पहले तो स्टैम्प का रिजल्ट आना चाहिए ना। मेरे छोटे छोटे भाई बहन जो है इतना ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो कि आपका जो स्टैम्प का जो रिजल्ट है वो आएगा, बिल्कुल आएगा। पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र से हर चीज मुमकिन हो जाती है ना। सब्र कर बंदिया, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो हर चीज का सॉल्यूशन एक सब्र है। और जिसके अंदर पेशेंस नहीं होता है वो सक्सेसफुल के चांसेस उसको थोड़े से घट जाते हैं। अब देखो, जैसे कि राउंड नहीं होना है तो उसके बाद भी आप सभी का जो रिजल्ट है वो साथ में आएगा। समझ रहे हो? साथ में का मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने पीवीए का रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट निकाला है तो स्टैम्प का भी उसी दिन आएगा, नहीं। इस पर क्रॉस लगा लो। क्यों ऐसा बोल रही हूं मैं? क्योंकि ये जरूरी नहीं होता है। एसओसी कई बार स्टैम्प का पहले डाल देता है, कई बार पीवीए का पहले डाल देता है, कई बार ह्यूमैनिटीज का पहले डाल देता है और कई बार हाई 21 का पहले डाल देता है। समझ रहे हो? तो यानी कि इनके जो रिजल्ट है आसपास रहेंगे, 1-2 दिन का बीच में गैप हो, और कई जो रिजल्ट होंगे वो एक ही दिन आ सकते हैं आपके। बिल्कुल ये मुमकिन हो सकता है भाई, एसओसी कुछ भी कर सकता है। तो अगर मैं पॉसिबिलिटी लगाऊं, पॉसिबिलिटी बोल रही हूँ और इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पॉसिबिलिटी का मतलब होता है चांसेस होते हैं आने के भी उतने और ना आने के भी। अब पॉसिबिलिटी में मैंने बोला है आप सभी को कि आप सभी वेट करो मार्च महीने का। ये फरवरी के कितने दिन रह गए? 9 दिन भी नहीं रहे। इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे, अभी तो नहीं आने वाला। तो समझ लो इस बात को कि आप सभी का जो रिजल्ट है कम से कम मैं बोल सकती हूँ मार्च के फर्स्ट वीक में या फिर फरवरी के बिल्कुल लास्ट में बोल सकती हूँ कि आने के चांसेस बहुत ही कम है फरवरी में, पर मार्च के फर्स्ट वीक में बोल सकती हूँ। और 15 मार्च तक तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब मैंने बोल दिया ना, अब इतना भरोसा रखो और बिल्कुल अपने एग्जाम क्लास 8 के दो। अब ये सोच के चलोगे कि रिजल्ट कब आएगा तो क्लास 8 पे फोकस नहीं कर पाओगे, और क्लास 8 में अगर फेल हो गए ना तो ये बात समझ लो, चाहे आपने कौन से तीर गाड़े हो स्टेम में, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ये आपकी एक टीचर नहीं बोल रही, आपकी दीदी बता रही है, आपको समझा रही है कि अभी फोकस करने का टाइम किस पर है। अभी फोकस करने का टाइम आपके क्लास 8 पर है।
समझ रहे हो ना, 8th में भी बच्चे फेल हो सकते हैं। तो इसलिए 8th क्लास में पूरा फोकस करो और इस टाइम का जो भी आपका रिजल्ट होगा वो अच्छा रहेगा, मन में आशा रखो और उम्मीद से दुनिया कायम होती है, यही चीज़ हम हमेशा सीखते हैं। तो इसी पर अब जो है आपको मुकम्मल करना है, मतलब चलना है इस पर, है ना। और समझो इस बात को, आपका जो रिजल्ट है वो 15 मार्च के आसपास, मतलब उससे पहले पहले आ जाएगा, जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ और मेरे ख्याल से अब मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी इस टॉपिक पर वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप सभी को समझा दिया। अभी भी अगर किसी के पास नहीं पहुँचेगी तो नहीं पहुँचेगी कभी भी, है ना। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास और सब्सक्राइब कर लो यूनिक क्लासेस को, क्योंकि भाई रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन मैं ही दूंगी आप सभी को। और पूरा प्रोसेस SSC में सफ़र जो है आपका, वो मैं आप सभी को बताऊंगी कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी वहाँ पर, जिससे आपको वो कुछ न्यू नहीं लगेगा, आपको जानी हुई चीज़ें लगेंगी। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।